हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज से हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरू से पूरे पहले चैप्टर से लेकर के आपको लास्ट चैप्टर तक पूरे इस सीरीज में आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जिसमें आपका पहला चैप्टर दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज एंड कोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले से हमने नोट्स बनाया हुआ है, इसी नोट्स का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊंगा। तो सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको समझाया जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपको पहले एग्जांपल लेकर बता देता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। जैसे उसमें वो हिंदी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है। वो इन सारे लैंग्वेज का उपयोग करके अपनी समस्याओं या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वैसे ही कंप्यूटर में हमको कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? तो जो सिस्टम हमारा होता है, ये मान लीजिए हमारा पूरा सिस्टम है। अब इससे हमको कम्युनिकेट करना होगा, तो कंप्यूटर की मूल भाषा तो 0 और 1 पे ही काम करता है, यानी मशीन भाषा का उपयोग करता है। यानी कंप्यूटर से हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो 0 1 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हमको कंप्यूटर को देना होगा 0 1, जैसे किसी का नाम लिखना है तो 0 1 में कन्वर्ट करके हमको देना पड़ेगा। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए, हमको कम्युनिकेट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ताकि कंप्यूटर में किसी भी समस्या का हल निकाला जा सके और उससे अन्य कार्य करवाया जा सके। यानी मेनली जो होता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, बातचीत करने के लिए किया जाता है। अब इसमें पहला है हेडिंग कि सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, यानी सी भाषा का परिचय। सी भाषा क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, यानी निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे आपको जोड़ करना है, घटाना करना है, या फिर कोई भी कार्य करवाना है कंप्यूटर से, तो उन सारे निर्देश को यूज करने के लिए हम सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। यानी कंप्यूटर में हमको जैसे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो ऐसे अलग अलग कोड लिख करके कंप्यूटर से कार्य करवाया जा सकता है। जिसमें हमने एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि हमको ये कोड लिखा और इसका आउटपुट निकल के आ जाएगा। ये जो मेन कोड होता है, यही होता है सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को आगे आपको डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हमने हैश इंक्लूड लिखा है, stdio.h लिखा है। ये एक स्ट्रक्चर है जो जब रन होगा तो उसका एक आउटपुट निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 3 गया है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इसका एक आउटपुट आया है 8। इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा आने वाले वीडियोस में। अब अगला है कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि यहाँ पे कि हमको एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो यहाँ पे हमको गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का। अब सी भाषा की क्या खास बात होती है, विशेषता क्या होती है? तो पहला जो होता है सी भाषा की खास बात, तो ये ओपन सोर्स होता है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, जो काफी ये क्या होता है कि किसी इसको कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कह सकते हैं कि जो सी भाषा है ये सबके लिए फ्री है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। दूसरा है कि सिंपल है और इजी टू लर्न है, यानी कोई भी इसको आसानी से पढ़ सकता है। ये फास्ट तरीके से कार्य करता है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि कंप्यूटर केवल ये लैपटॉप में भी सी लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा सकता है, मोबाइल में भी रन कर सकते हैं। आपको किसी भी सिस्टम में सी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। अब ये सी जो होती है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी में मध्य स्तरीय भाषा। इसे मध्य स्तरीय भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लो यानी निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा दोनों का उपयोग करता है, यानी ये दोनों का मिश्रण होता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें 0 1 और असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें दो भाषाएं होती है लो लेवल में, एक असेंबली, एक होता है हमारा मशीन भाषा। और हाई लेवल लैंग्वेज में काफ़ी लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, सीसा हो गया। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, जो काफ़ी हमारी भाषा से मिलता जुलता होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सामान्य अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सी भाषा में भी सामान्य अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है, ताकि हम समझ जाते हैं आसानी से। जैसे इफ हो गया, एफ एल्स हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड, ऐसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है, यदि एल्स मतलब होता है या तो ऐसे अन्य बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है सी भाषा में। अब पढ़ेंगे कि सी भाषा का हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है।
तो सी भाषा का जो इतिहास है, इसको सबसे पहली बार 1972 में डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में यानी बेल लैब्स में बनाया गया था, जो कि यूएसए में है। यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर जाना जाता है बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में, या तो बेल लैब्स बोल सकते हैं। अब इसमें अगला है कि पहले कौन सी भाषा थी, यानी सी भाषा से भी पहले कोई भाषाएं रहे होंगे। इससे पहले फोर्ट्रान था। फोर्ट्रान के अलावा कोबोल थी। ऐसे और लैंग्वेज जैसे हमारा बी लैंग्वेज हुआ। तो बी लैंग्वेज का ही एक इम्प्रूवमेंट वर्जन है हमारा सी लैंग्वेज, यानी कह सकते हैं कि सी बी लैंग्वेज को ही सुधार करके सी लैंग्वेज को बनाया गया है। क्यों बनाया गया था? तो इससे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाया गया था। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब डेनिस ऋषि बना रहे थे, तो उसी समय सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था यूनिक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। अब आगे क्या हुआ कि जैसे जैसे सी भाषा पॉपुलर हुई, तो सी भाषा का ही उपयोग करके अलग अलग लैंग्वेज को बनाया गया था। इससे जैसे सी लैंग्वेज पॉपुलर हुई, तो इसके बाद एन एस आई ANSI लाया गया था। यह एक इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI सी बनाया गया था। और इससे पहले जैसे सी भाषा पॉपुलर हुई थी, क्यों हुई थी? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्रियान कर्निगन। यहाँ पे माउस से लिख रहा हूँ तो नहीं लिख पाऊंगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सी भाषा को जब एक बुक के रूप में पब्लिश किया गया था, जिसे के एंड आर नाम से जाना जाता था, जिसमें आर का मतलब होता है रिची, के का मतलब होता है कर्निगन। दो व्यक्ति थे, ब्रियान कर्निगन और डेनिस रिची ने 1978 में बुक पब्लिश किया था, जिसे सामान्य रूप से KNR नाम से जाना जाता है। और पब्लिश होने के बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर हुई सी लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल करके और सारे अन्य लैंग्वेज को बनाया गया। C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। यानी इसी वजह से सी भाषा को ना मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, यानी सभी भाषाओं की माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सी भाषा का ही आधार बना करके अन्य लैंग्वेज को बनाया गया है। अब सी भाषा हमको क्यों सीखनी चाहिए? तो प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग का मतलब होता है कि यहाँ से आप एक फाउंडेशन, एक आधार तैयार कर सकते हैं कि यहीं से आप कोडिंग शुरू कर सकते हैं। जिसको कोडिंग का ए भी नहीं पता है, वो यहाँ सी भाषा का उपयोग करके अलग अलग कोडिंग के क्षेत्र में जा सकता है। कोडिंग मतलब सी सीख करके वो आगे पाइथन सीख सकता है, जावा सीख सकता है, C++ सीख सकता है। ऐसे अन्य सारी लैंग्वेज को आसानी से वो सीख सकता है। अब आगे हम इसी चैप्टर में वेरिएबल्स, लूप्स क्या होता है, फाउंडेशन, इसमें ना अलग अलग चैप्टर में दिया है। तो ये सी लैंग्वेज में अलग अलग आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। फंक्शन क्या होता है, मेमोरीज क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होता है। अब ये जो लैंग्वेज होती है काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस होता है, नहीं, ये काफ़ी तेज लैंग्वेज होती है। और ये ज़्यादातर जो होता है, और सी लैंग्वेज का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, यानी ज़्यादातर ये कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग उम, उन एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ड्राइवर्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो ऐसे सारे सिस्टम जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, आपका ओवन वगैरह होगा जिसमें खाना गर्म किया जाता है। तो अन्य सारे एम्बेडेड सिस्टम में सी भाषा का उपयोग किया जाता है। अब इसका जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, बेसिक सवाल पूछा जाता है, जैसे BCA वगैरह हो गया, BTech वगैरह में, वहाँ पे एक बेसिक सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू से रिलेटेड। अब इसमें लो लेवल लैंग्वेज कंट्रोल होता है, मेमोरी, मतलब मेमोरी के लिए भी काफ़ी सी भाषा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पावरफुल लैंग्वेज होती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है कि मान लीजिए हमको एक कैलकुलेटर बनाना है सी भाषा का उपयोग करके, जिसमें हमको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है। तो सी भाषा का उपयोग करके एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके एक कोड तैयार कर सकते हैं, जिसमें एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवीजन भी आ जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके, कैलकुलेटर बना करके दिखा सकता हूँ। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो सी भाषा एक पावरफुल लैंग्वेज और शक्तिशाली लैंग्वेज होती है, जो एक आपका बेस तैयार कर सकता है कोडिंग का। इसे डेनिस ऋषि के द्वारा बनाया गया था 1972 में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत होती है।
और इस चैप्टर में आगे हम सी भाषा का विशेषता हमने कुछ बताया। आगे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी हमने बता दिया है। आगे जो टॉपिक आपका है, डाटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे अन्य सारे टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज़, ऐसे और भी टॉपिक आपको जो इसमें से नहीं समझ में आया होगा वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। और एक और चीज़ कि ऐसे और चीज़ जैसे कि आपको और वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।